मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। बरहज की अलग अलग विधानसभाओं पर पहुंचने के बूथों पर पहुंच रहा हूं। विधानसभा जो क्षेत्र है ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, 3 से 3.5 लाख की आबादी का क्षेत्र है और वोट भी अच्छा खासा पड़ता चला आया है। पिछली बार ये 64% वोटिंग हुई थी और एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला था बरहज की सीट से। और एक शिकायत आई है सुनने में, जो मैं लगातार सुन रहा हूँ। लोग, जब चलता हूँ तो लोग कह देते हैं सारे में कि हमारा नाम कट दिया गया है, वोट नहीं है। कुछ लोग भी बात करने के लिए मेरे से तैयार हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतन कुमार सोनकर उर्फ राजन। रतन जी, जानना चाह रहे थे, एक शिकायत मिल रही है, सुनने में आ रही है बार बार के वोट में बहुत लोगों के नाम काट दिए गए हैं लिस्ट में से। क्या आप तक ये बात पहुँच रही है? जी सर, ये सत्य बात है। हर वार्ड का जो बीएलओ ने सूची बनाया है, हाँ। हर सूची में हर मकान संख्या में 1-2 मकान संख्या छोड़कर हर परिवार का 2 सदस्य 3 सदस्यों का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है, साजिश के तहत। साजिश के तहत? साजिश के तहत। इसमें क्या साजिश लगती है आप? साजिश की, यह नगर जो बरहज नगर पालिका अंतर्गत है, हाँ। भारतीय भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश तिवारी द्वारा काफी उत्पीड़ित किया गया था और उस उत्पीड़न के द्वारा कि प्रशासन को, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये प्रशासन जुड़ा है कि यहाँ के लोग समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। चलिए। और समाजवादी पार्टी को वोट देने की जो उनकी जो सरकारी मिशनरी ने रिपोर्ट दिया, उस आधार पर यहाँ की आम पब्लिक का वोटों से वंचित किया गया, मताधिकार से वंचित करने का एक साजिशन षड्यंत्र रचा गया। ये षड्यंत्र बता रहे हैं और इल्जाम लगा रहे हैं पार्टी पे खुलकर। थोड़ी और भी बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजन गुप्ता बुर्जी है, राष्ट्रीय सचिव हैं मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के। अरे, एक बात ये जाननी थी। चलिए, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के आप आदमी हो गए हैं। अगर मान लो वोट साजिशन बीजेपी कटवाती है तो नुकसान तो बीजेपी को भी होगा। बीजेपी को कैसे है? यहाँ की पूरी बरहज के नगर समाजवादी पार्टी को वोट करना। ये कैसे मालूम हुआ कि ये वोटर किसका है? जी, यहाँ पे सबसे ये जितने हैं अखिलेश यादव के सब दीवाने हो गए हैं और सब लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। पूरे प्रदेश की जनता, पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक, मध्य तक, सब लोग साइकिल को वोट देना चाहते हैं। यहाँ के नौजवान बेरोजगार के नाम पर वोट देने के लिए ये समाजवादी पार्टी को सारे लोग मिलकर, इसलिए ये साजिशन वोट कटवा के, खास करके मुसलमानों को कटवाया गया है, पिछड़ों का कटवाया गया है, दलितों का कटवा के इन लोगों को जी वंचित किया। ये भी एक अलग एक तरह का गणित बैठ रहा है, जो कि बताया जा रहा है कि मुस्लिमों का वोट कटा है, अति पिछड़ों का वोट कटा है, दलितों का वोट कट रहा है। थोड़ी और भी बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार मुदनवार। राजेश कुमार मुदनवार। अच्छा, आपकी जो पगड़ी क्या कह रही है? ये तो पगड़ी शुभ की पगड़ी है, शुभ की पगड़ी है। ये तो गठबंधन की पगड़ी है। अच्छा। यहाँ से मुरली की चुनाव जीत रहे हैं, ठीक है। यहाँ 75% वोटिंग हो रहा है केवल साइकिल का, और चुनाव हम लोग अभी जो समय है ना, अभी तक तो कुल 33% वोटिंग हुआ है। नहीं तो हमारे लगभग हम लोग 75% हम आगे छोड़ेंगे जी। अच्छा, देखिए, एक तरफ तो बात हो रही है कि भाई वोट काट दिए गए हैं और दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं का दावा यह है कि वोटिंग 75, जबकि प्रशासन खुद चाहता है कि 70 हो। और यहाँ तो ज्यादा जोश है भाई। अरे, 35% जो पोलिंग हुआ है उसमें 75% हम लोग के वोट पड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये है भाई, मेरा नाम जी जान से लगा हुआ है, ठीक है। अब लोग हैं, लंबी बात हो जाएगी काफी। तो कुल मिलाकर बरहज सीट के अलग अलग बूथों से जो बातें निकल के आ रही हैं वो ज्यादातर यही निकल के आ रही है। इस पर थोड़ा जरा बीएलओ की थोड़ी, मैं समझता हूँ कि क्लास होनी चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों कि इतने ज्यादा वोट, यानी कि 20% वोट कटे हुए बताए जा रहे हैं, कई 10% बताए जा रहे हैं। ये हिसाब होना लाजमी। जानना चाह रहा था मैं कि आज भाई छठे चरण का चुनाव चल रहा है, आपके बूथ की पोजीशन क्या है? देखिए, छठवां चरण समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और देवरिया जिले में हमेशा इतिहास रहा है कि 4 से 5 सीट 7 में से जीती हुई है। अच्छा। और इस बार पुनः ये दोहराने जा रही है। और पिछली बार तो आपने खो दी थी सीट। देखिए, पिछली बार कुछ गलतियां हुई थी, लेकिन इस बार पूरी जनता जागरूक है और विकास के नाम पे, पुल पुलिया के नाम पे, रोजगार के नाम पे समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रही है। और बहुत बड़े पैमाने पे 7 में से हम लोग 5 से 6 सीट जीतने जा रहे हैं। जहाँ तक हमारे बूथ की बात है तो ये हमारा गांव है और हमको टिकट मिला था समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन गांव ने हमारा सम्मान रखा है और 1200 वोट पोल होने जा रहा है, जिसमें हमको लगता है 1150 वोट समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा है। अच्छा, तो कितना और बाकी जो 7 सीटों की बात आती है, इसमें 6 पे तो आपको एक की बताई रहा है, 6 बाकी बचती हैं। उसके अलावा छोड़िए, मैं एक बात और जानना चाह रहा था आपसे कि गोरखपुर का असर कुछ पड़ेगा नहीं पड़ेगा इन सीटों पर? जी नहीं, गोरखपुर का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि योगी जी ने यहाँ पे कुछ काम ही नहीं किया है।
पूरे मंडल में एक विकास का काम बता दे योगी जी जिसको उन्होंने किया हो। राजनीति के जो मौसम विशेषज्ञ है ना, वो एक बात को अंदाजा लगा रहे हैं कि ये जो छठा चरण चुनाव एक्स्ट्रा रखा गया है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं गोरखपुर से जोड़कर रखा गया है, तो फायदा होगा नहीं क्या? नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। योगी जी ने कोई विकास का काम नहीं किया। जनता विकास खोज रही है, रोजगार खोज रही है, और जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के ऊपर आस बना के बैठी हुई है, और समाजवादी पार्टी इस छठवें चरण में बड़े पैमाने पर चुनाव जीतने जा रही है।